दोस्तों, भारत एक ऐसा अद्भुत देश है जहां पर मुख्य विपक्षी पार्टी को जनता को न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा निकालनी पड़ रही है। ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो कभी मणिपुर से मुंबई तक निकाली जा रही है। नाम आप सभी जानते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर रही हूं मैं, और इसका बीड़ा उठाया है राहुल गांधी ने। अब ये सब आप जानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी ने इस यात्रा का, जो कि भारत जोड़ो यात्रा थी, उसका नाम अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों की है, और इसके साथ ही उन्होंने मणिपुर से शुरुआत क्यों की है। वैसे मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने इसकी पहले जो यात्रा की थी वो 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्ण हुई थी, और करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पूरी की थी। और फिलहाल जो अगली यात्रा चल रही है, जिसका नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, वो फिलहाल जो है वो मणिपुर से शुरू हो गई है और अभी फिलहाल पूर्णिया में है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो मुंबई तक जाने वाली है यात्रा, और शुरुआत इसके मणिपुर से इसलिए हुई क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर दंगे की आग में झुलस रहा था, जिस तरह से सत्ताधीश पार्टी के पास इतना समय भी नहीं था कि वो मणिपुर जाकर वहां के लोगों का हाल जान सके, उनके घर, जिनके घर जल चुके हैं, उजड़ चुके हैं, उनसे उनके दर्द को समझ सके, उनके दर्द को जान सके। सत्ताधीश पार्टी के नेताओं के पास इतना समय भी नहीं था कि जिन लड़कियों की इज्जत लूट कर उन्हें सरे बाजार घुमाया गया, जाकर के उनसे 2 शब्द सांत्वना के बोल सके। और तब राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत की। तब उन्होंने इस यात्रा का नाम रखा भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उन्होंने हर तबके को, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने हर व्यक्ति से बात करने की, उनकी समस्या जानने की ये यात्रा जो है वो शुरू की है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी वर्ग नाराज है सत्ताधीश पार्टी से, जो सवाल करता है सत्ता से, जो अपने हक हुकूक की आवाज उठाता है, राहुल गांधी उन सब की आवाज बन रहे हैं अपने इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए, और साथ ही उन्हें न्याय की उम्मीद भी बांट रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने का वादा कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो न्याय यात्रा है ये पूर्णिया पहुंच चुकी है, जहां पहुंच करके राहुल गांधी बिल्कुल ठेठ बिहारी अंदाज में दिखाई पड़ रहे हैं, सर पर गमछा बांधे हुए हैं, और जिस तरीके से उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, कभी वो किसानों के साथ बैठ रहे हैं, तो कभी किसी माई का दिया हुआ भुट्टा खा रहे हैं, उसे देख करके समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी जनता में पूरी तरह से रच बस गए हैं, और जनता भी कहीं ना कहीं अब उन्हें अपनी आवाज, अपना कह सकते हैं कि उन्हें अपने सरमौर की तरह से देख रही है। और उन्होंने कहा है, सबसे पहले जाते ही उन्होंने नीतीश कुमार पर जो है वो बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जैसे नेताओं की उन्हें जरूरत नहीं है, वो अकेले ही काफी है, क्योंकि नीतीश कुमार जैसे नेता सिर्फ माहौल खराब करते हैं। इसके अलावा उन्होंने जातीय जनगणना की भी मांग की। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समाज का सबसे बड़ा वर्ग है, लेकिन ऐसे में अगर मैं आपसे सवाल करूंगा कि देश में कितने ओबीसी समाज के लोग हैं, उनकी आबादी कितनी है, कितनी जनसंख्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे, और इसका जवाब दे आखिर कौन है। तो ऐसे में इस देश में किस वर्ग की कितनी जनसंख्या है, ये सब कुछ बताने के लिए जो है वो एक जनगणना करानी चाहिए, एक जातीय जनगणना, कि किसकी कितनी आबादी है, इसकी गिनती हो जानी चाहिए। इससे हमें ये पता चलेगा कि किस समाज की कितनी जनसंख्या है। लेकिन अफसोस भाजपा सरकार ये नहीं चाहती है। इसके अलावा राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर भी जोर दिया। किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार जोर देते आ रहे हैं, और राहुल गांधी का ये कहना है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। पूर्णिया में किसानों के साथ राहुल गांधी ने एक चौपाल भी की है, और उन्होंने देश के अन्नदाताओं को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि देश के अन्नदाता आज भी, इस समय में भी, जब भाजपा सरकार ये कहती है कि हम अच्छे दिन लेकर आए हैं, ऐसे में भी वो अच्छे बीज, फसल के उचित मूल्य, भूमि के अधिकार, सिंचाई व्यवस्था, कर्ज मुक्ति, इन सब की केवल आशा करता है। उनकी आशाएं पूर्ण नहीं होती है। उन्हें अपनी आवाज उठाने, उनकी मांग उठाने के लिए कोई नहीं मिलता, और जब वो खुद उठाते हैं तो ऐसे में उन्हें बार बार उनका दमन किया जाता है। उनकी आवाज दबाने का काम करती है भाजपा सरकार। केंद्र सरकार बड़े बड़े अरबपतियों की कर्ज माफी कर देती है, लेकिन जो एक मामूली सा किसान है, जिसके पास ना उतनी ज्यादा जागीर है, ना उतने पैसे हैं, ऐसे में उसके कर्जे की माफी नहीं हो पाती है। तो किसान आखिर परेशान है तो अपनी बात किससे कहे। जो भी राजनीतिक नेता जो है वो किसानों की बात करता है, उनकी जमीन की रक्षा की बात करता है, उनके मुद्दों पर बात करता है, उनके हक हुकूक पर बात करता है, उसे सबसे पहले मीडिया वाले 24 घंटे में हमला कर देते हैं। गोदी मीडिया का जिक्र किया राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया लगातार जो है वो सत्ता की तरफ से काम कर रही है, और जो विपक्ष की आवाज है उसे दबाने का काम कर रही है।
राहुल गांधी ने किसानों का संबोधन भी किया। उन्होंने कहा कि बिहार के किसानों को जो 10 किलो मखाना 2,500 रुपए में खरीदा जाता है, वो अमेरिका में 1.5 लाख रुपए में बेचा जाता है। अब आप समझिए कि किस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। ये वीडियो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। इस वीडियो में राहुल गांधी ने एक लड़के को अपने पास, जो एक लड़का खड़ा था, उसे अपने पास बुलाया। वो लड़का मखाने की माला लेकर के खड़ा था और राहुल गांधी ने उसके हाथ से वो माला लेकर के दिखाया कि देखिए, किसानों को वो दिखाते हैं कि किस तरीके से उनके साथ अन्याय हो रहा है, और वो बताते हैं कि किस तरीके से किसानों को जो है वो बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये जो मखाना था, जिस मखाने का जिक्र उन्होंने किया था, उस मखाने को अमेरिका में 1.5 लाख रुपए में बेचा जाता है। और जरा आप ही बताइए कि भारत में उसका कितना पैसा मिलता है। आप जरा सोच करके बताइए कि क्या ये किसानों के साथ गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि जो चीज अमेरिका में 1.5 लाख की बिक रही है, वो किसानों को केवल 2,500 रुपए उसके मिलते हैं। तो ऐसे में बचे हुए पैसे कहां जा रहे हैं? ऐसे में आप कैसे कहते हैं कि आप फास्ट ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे? किस बारे में जो है वो सरकार ये दावा करती है, किस बिना पर करती है? ऐसे पूरे देश में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसे में राहुल गांधी लगातार उस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने युवाओं के मुद्दे पर भी जोर दिया। उन्होंने इस यात्रा में युवाओं के मुद्दों को समझने की, उनके जानने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने अग्निवीर को, भारत के जो बहादुर हैं, भारत के जो सेना है, उनको अपमानित करने की एक योजना बता डाली है। कारण यह है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से अग्निवीर योजना में कोई पेंशन का प्रावधान नहीं है, ऐसे में जो व्यक्ति, जो लड़का शहीद हो जाता है, क्या उसके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? और अगर नहीं है तो क्या आपको लगता है कि ये उनकी शहादत का अपमान नहीं होगा? इस तरीके से राहुल गांधी लगातार अलग अलग मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर जो है वो बातचीत कर रहे हैं, जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये विश्वास दिला रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं उनकी आवाज बनेंगे। और खास तौर से अग्निवीर के युवाओं से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि सरकार जो है वो अग्निवीरों के प्रति कोई ग्रेचुइटी नहीं दिखा रही है, उनकी सेवा के प्रति सरकार की नजर में कोई इज्जत नहीं है। उनकी शहादत में उनके परिवार को कोई पेंशन ना मिलना इस बात की गवाही दे रहा है कि उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है, सरकार उनके बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। और कहीं ना कहीं ये साफ पता चल रहा है, क्योंकि युवा भी जो है वो परेशान है, रोजगार को लेकर के परेशान है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के राहुल गांधी अपने इस न्याय यात्रा के जरिए अलग अलग वर्ग के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और फिलहाल मैंने आपको जो बातें बताई हैं वो मुख्य बिंदु है पूर्णिया से। अभी और भी जगहों पे ये यात्रा आगे बढ़ेगी और जो जो अपडेट होगी वो सारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।